नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। आपको हम बता दिए थे कि नंबर के आधार पे, संख्या के आधार पे नाउन को दो भागों में बांटा गया था। ये पार्ट 5 चलेगा। देखिए, आपको हम यहाँ तक बता दिए थे कि नंबर के आधार पे नाउन को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में सिंगुलर नंबर और दूसरा में कौन सा पार्ट होता है, प्लूरल नंबर। अगर आपको संख्या में एक लगे तो उसे हम सिंगुलर नंबर समझते हैं। जब आपको संख्या में एक से अधिक लगे तो हमेशा उसको हम क्या समझते हैं, प्लूरल नंबर समझते हैं। ये बात आपको डिटेल से बता दिए थे। उसके आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आगे हम बताते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। देखिए, जब भी आप कोई नाउन है तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी नाउन जो हो वो जन्म से हमेशा सिंगुलर होता है। जब यदि कोई नाउन के अंत में यस या ईएस ऐड कर देते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में यदि हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन हमेशा सब नाउन सिंगुलर नाउन के अंत में ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ ही नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। और एग्जाम में हमेशा ये पूछता है, क्योंकि नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वर्ब कैसा होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन जो है अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में प्लूरल है? तो यही रूल जो है आगे हम आपको बताएंगे कि नाउन को सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से सबसे पहले ये बात याद रखना है इसमें कि जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं वो हमेशा जन्म से जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी नाउन इस संसार में है वो सब के सब उनका जन्म ही होता है सिंगुलर में। लेकिन जब हम किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब जो होता है वो जन्म से होता है प्लूरल। जब हम वर्ब के अंत में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो बन जाता है सिंगुलर। तो फिर से याद रखना है कि जितने भी नाउन हैं वो जन्म से सिंगुलर होते हैं। जब नाउन के अंत में यस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जबकि वर्ब जो है वो जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। जब वर्ब के अंत में यस या ईएस ऐड करते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं। लेकिन हमें तो भी पढ़ना है कि कौन कौन सा जो नाउन है उसको हम प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि नाउन जो है वो जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब यदि किसी नाउन में यस या ईएस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब जो है वो जन्म से प्लूरल होता है। अब जब वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे में देखिए, आप देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पेन लिखा हुआ है, तो पेन एक नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट में देखिएगा उसी शब्द लेते हैं गो, गो एक वर्ब फॉर्म है। पेन अपने आप में सिंगुलर है। जब पेन में हम यस लगा दिए तो क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। जबकि वर्ब जो है वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। जब वर्ब में यस यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि गो का प्लूरल फॉर्म क्या है, गोज है, और गोज अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, विलेज जो है वो सिंगुलर नाउन है और जब नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में यस या एस ऐड लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। उसी प्रकार प्ले जो है ये वर्ब है, इसका जन्म जो है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है। जब इसमें यस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। बस इतना याद रखना है कि जो नाउन होते हैं वो जन्म से सिंगुलर होते हैं। जब नाउन के अंत में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब जो है वो जन्म से होता है प्लूरल। जब वर्ब के अंत में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये बात याद रखना है। अब रूल देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल को कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन सा रूल जो है अप्लाई होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, देखिएगा हमेशा ये बात याद रखना है कि अगर आपको कोई नाउन का रूल पता नहीं है, ठीक है, केवल आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो कुछ भी याद नहीं रखना है। केवल उसके अंत में आपको क्या ऐड कर देना है, यस ऐड कर देना है। अगर कोई नाउन यदि सिंगुलर है और आपको कुछ भी रूल नहीं पता है कि क्या बाई लगा हुआ है, कि जेड लगा हुआ है, कि एक्स लगा हुआ है, कुछ भी पता नहीं है,
तो संसार में जितने सिंगुलर नाउन होते हैं जब आप उसमें केवल एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसीलिए कहता है कि आमतौर पर क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब आपको कोई सिंगुलर नाउन दिखता है तो उसके अंत में जब हम यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे में देखिए, पेन का पेन्स, कार का कार्स, टीचर का टीचर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स, मिनिस्टर का मिनिस्टर्स, कमांडर का कमांडर्स। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितना भी शब्द है, किसी में एन लगा है, किसी में आर लगा है, किसी में टी लगा है, तो बहुत सारा डिफरेंट सब लेटर से अंत हो रहा है। फिर भी हम क्या बोले कि कुछ भी यू रूल नहीं याद रखना है कि एन रहेगा किसी शब्द के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, या किसी सिंगुलर नाउन के अंत में टी रहेगा या जेड रहेगा या पी रहेगा, क्यू रहेगा, बाय रहेगा, कुछ भी याद नहीं रखना है। केवल ये बात याद रखना है कि अगर हमको कोई सिंगुलर नाउन को अगर हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो केवल एक ही रूल याद रखना स्टार्टिंग में कि हम जब उसमें यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो फर्स्ट रूल में याद रखना है कि अगर आपको कोई सिंगुलर नाउन दिखे जब उसमें यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कहता है लेकिन यदि आपको कोई सिंगुलर नाउन दिखे, लेकिन यदि आपको कोई सिंगुलर नाउन दिखे लेकिन सिंगुलर नाउन के अंत में दिख गया एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड दिख गया, इतना बात दिख गया, एस डबल एस, एस एच, सी एच, इसमें और ऐड कर देते हैं एक एस एच, सी एच, एक्स, जेड, इतना अगर दिख गया तो हमेशा याद रखना है कि उसके अंत में हटाना नहीं है, केवल उसके अंत में लास्ट लेटर में उसमें क्या कर देना है, ईएस जोड़ देना है। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड रूल ये याद रखना है कि यदि किसी नाउन के अंत में अगर आपको दिख गया एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, तो हमेशा उसके अंत में हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहला रूल तो ये याद रखना था कि अगर हमको कुछ भी पता नहीं है तो यस ऐड कर देंगे, और दूसरा में ये पता चला कि नहीं, अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड लगा रहेगा तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, यस ऐड कर देंगे। तो दो रूल पता चला आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब तीसरा रूल देखना है, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आपको सी एच दिखे, अगर सी एच का मतलब हुआ कि अगर इसका जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन करें, अगर चा का सेंस दे रहा है, चा का मीनिंग दे रहा है, तो हम ईएस लगा रहे थे इसके पहले, लेकिन अगर ये चा के रिप्लेस में अगर इसके बदले में अगर का दे दिया तो हम ईएस नहीं ऐड करते हैं, केवल क्या ऐड कर देंगे, हम यस ऐड कर देंगे। जैसे में ज्यादा शब्द इसमें यूज होता नहीं है, जैसे देखिए अस्टोमेच नहीं बोलेंगे, अस्टोमिक बोलेंगे और सिंगुलर नाउन के अंत में सीएच लगा हुआ है। अब जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अस्टोमिच नहीं होता है, अस्टोमिक होता है, मतलब का मीनिंग दे रहा है, जब का मीनिंग देगा तो सिंगुलर नाउन के अंत में क्या केवल ऐड करेंगे, केवल यस ऐड कर देंगे, केवल अस्टोमिक होता है पेट। नेक्स्ट में देखिए, मोनार्च नहीं होता है, मोनार्क बोलते हैं। अब मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र होता है। अब थोड़ा सोचिए कि सी एच है शब्द के अंत में, और सी एच जब चा का सेंस देगा, चा का मीनिंग देगा, तब तो हम ईएस ऐड करते थे, लेकिन जब का मीनिंग देगा तो केवल क्या ऐड कर देंगे, यस ऐड कर देंगे। तो सी एच की जगह पर क्या हो जाएगा, केवल यस ऐड होगा, क्योंकि चा का मीनिंग नहीं दे रहा है, का मीनिंग दे रहा है, इसलिए ईएस की जगह हमको क्या ऐड करना पड़ता है, यस ऐड करना पड़ता है। तो तीन रूल हो गया कि फर्स्ट में अगर हमको कोई रूल पता नहीं रहेगा तो यस ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमको पता है कि शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड लगा है तो ईएस ऐड कर देंगे, लेकिन अगर सी एच भी लगा है और का मीनिंग दे रहा है तो केवल एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में रूल नंबर 4 में देखना है, यदि किसी नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आपको बाय दिख गया हो और बाय के ठीक पहले आपको क्या दिख गया हो, वोवेल दिख गया हो, तो जैसे ही अगर किसी नाउन के, सिंगुलर नाउन के अंत में बाय दिखे और बाय के ठीक पहले यदि वोवेल दिखे तो कुछ भी नहीं करना है, केवल उसके अंत में यस ऐड लगा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए, ये शब्द सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले वोवेल है, ए ई आई ओ यू, जैसे अगर आ गया वोवेल तो हमेशा क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे। बॉय का बॉयज, डे का डेज, रे का रेज, की का कीज, आई का आइज, डंकी का डंकीज, मंकी का मंकीज। बस इतना ही याद रखना है। जब भी किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो, बाई के ठीक पहले अगर कोई वोवेल हो, तो जब सिंगल काउंटेबल नाउन का जब हमको प्लूरल बनाना होता है, केवल यस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट में देखिए, 5 में देखना है, लेकिन यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई भी हो
और बाई के ठीक पहले वोवेल के जगह कॉन्सोनेंट हो, वोवेल होता था तो केवल यस ऐड कर देते थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में अभी कॉन्सोनेंट आ गया, जैसे कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हमको बाई हटाना पड़ जाता है और बाई हटाकर आई एस ऐड करना पड़ता है उसके अंत में। जैसे देखिएगा तो शब्द के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट आ गया तो बाई को हटाकर हमको क्या ऐड करना है, ईएस आई ईएस ऐड करना है। तो देखिए बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज, स्टोरी का स्टोरीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, फैकल्टी का फैकल्टीज, फैक्ट्री का फैक्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जब किसी नाउन सिंगुलर नाउन के अंत में यदि बाई दिख गया हो, अब बाई के ठीक पहले यदि कॉन्सोनेंट दिख गया हो तो जब प्लुरल बनाना होता है तो बाई को कॉन्सोनेंट को बाई को हटा करके ऐड करना पड़ जाता है हमको, आई ई एस ऐड कर देते हैं। बस इतना ही रूल याद रखना है। नेक्स्ट में देखिए, यदि आपको कोई सिंगुलर नाउन के अंत में क्या दिख गया हो, ओ दिख गया हो, ओ के ठीक पहले वोवेल दिख गया हो, तो जब भी कोई सिंगुलर नाउन के अंत में यदि ओ दिखे, ओ के ठीक पहले यदि वोवेल दिखे, तो जब प्लुरल बनाना होता है केवल एस ऐड कर देंगे। केवल क्या ऐड कर देंगे, यस ऐड कर देंगे। देखिए शब्द के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है, ओ के ठीक पहले वोवेल है, ए ई आई ओ यू आया हुआ है सब में। देखिए रेडियो, स्टूडियो, वीडियो, बम्बू, कुक्कू, जू। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के ठीक पहले यदि वोवेल हो, केवल यस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियो का रेडियोज, वीडियो का वीडियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, बम्बू का बम्बूज, कुकू का कुकूज, जू का जूज हो गया। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, फिर नेक्स्ट में कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, लेकिन ओ के ठीक पहले यदि कॉन्सोनेंट आ गया हो तो केवल क्या ऐड कर देते हैं, ई एस। यदि कोई शब्द के सिंगुलर नाउन के अंत में अगर इसके पहले ओ आ रहा था लेकिन ओ के पहले आ रहा था वोवेल, जब वोवेल आ रहा था तो केवल एस ऐड कर रहे थे, लेकिन जब कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो क्या ऐड कर देंगे हम, ईएस ऐड कर देंगे। जैसे देखिए टोमेटो का टोमेटोज, शब्द के अंत में ओ है, ओ के ठीक पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, सब के साथ कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, केवल ईएस ऐड करेंगे। टोमेटो का टोमेटोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, जीरो का जीरोज, मैंगो का मैंगोज, बफेलो का बफेलोज। बस इतना याद रखना है, बस इतना ही बात याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से आपको बताए थे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कि आपको अगर किसी कॉन्सोनेंट किसी शब्द के अंत में मतलब सिंगुलर नाउन के अंत में ये ओ दिखे, ओ के ठीक पहले यदि आपको कॉन्सोनेंट दिखे तो ईएस ऐड कर देते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा देखिएगा, आपको शब्द के अंत में ओ भी है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो हम तो रूल बताए थे कि इसके अंत में ईएस ऐड करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो शब्द होते हैं टेक्निकली वर्ड होते हैं, तकनीकी शब्द होते हैं, जिसके अंत में क्या होता है, ओ होता है और ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन हमको केवल यस लाकर प्लुरल बनाना है और ज्यादा शब्द याद नहीं रखना, जितना दिए हैं उतना ही इनफ होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन में आएगा तो फिर पता चल जाएगा कौन सा बड़ी ज्यादा यूजफुल है। तो देख लीजिए, डायनमो का डायनमोज याद रखना है, इसमें ईएस ऐड नहीं करना है क्योंकि ओ है, ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी हमको यस लगाना पड़ता है। लगाना चाहिए था तो ईएस, लेकिन फिर भी हमको क्या लगाना पड़ रहा है, यस लगाना पड़ रहा है। पियानो का होता है पियानोज हो जाएगा, फोटो का फोटोज, ऑटो का ऑटोज, कांटो का कांटोज होता है। डायनमो तो पता है आपको, वैसा इंस्ट्रूमेंट वाला। पियानो भी पता होगा आपको, फोटो के बारे में भी जानकारी होगा, ऑटो के बारे में भी जानकारी होगा, और कांटो का मतलब होता है संगीत मंडली होता है। इसका मतलब यह है अगर शब्द दिख गया पियानो, डायनमो, फोटो, ऑटो, कांटो, तो इसके अंत में ओ है, ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी हम जब प्लुरल बना रहे हैं तो केवल क्या ऐड कर रहे हैं, यस ऐड कर रहे हैं। ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है आपको कि जब भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपको दिखता है तो प्लुरल बनाने के लिए कुछ कुछ रूल हमको अप्लाई करना पड़ता है। आप फिर से थोड़ा सा देखिए, यदि आपको कुछ भी रूल पता नहीं है तो हम सिंगुलर नाउन के अंत में क्या करते हैं, हम सिंगुलर नाउन के अंत में यस ऐड कर देते हैं। लेकिन यदि पता है आपको कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आ गया एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड लगाना है तो बताइए क्या ऐड कर देते थे, ई एस। लेकिन अगर सी एच शब्द के अंत में हो लेकिन अगर का मीनिंग दे रहा है तो क्या ऐड करेंगे, यस। यदि किसी नाउन के सिंगुलर नाउन के अंत में यदि आपको बाई दिखे, बाई के ठीक पहले वोवेल दिखता था तो केवल क्या ऐड करते थे, यस। लेकिन यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई भी दिखता था
बाई के ठीक पहले वोवेल भी दिखता था, कॉन्सोनेंट दिख जाता था, तो जब कॉन्सोनेंट दिखता था तो बाई को हटा देते थे और बदले में क्या लिखते थे, ES। उसी प्रकार अगर कोई कॉन्सोनेंट सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आपको दिख गया ओ दिख गया, और ओ के ठीक पहले अगर आपको दिख गया क्या दिख गया, ओ के ठीक पहले अगर आपको दिख गया कॉन्सोनेंट दिख गया, वोवेल दिख गया, तो केवल क्या ऐड करते थे, यस। अगर कॉन्सोनेंट दिखता था तो क्या ऐड करते थे, ES। उनमें से यही पार्ट है कि इसमें ओ भी लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी हमको क्या लगाना पड़ रहा है, केवल यस ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना है, इस चीज को याद रखना है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कहता है यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यदि दिख गया शब्द दिख गया एफ या FE दिख गया, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या FE दिख गया, तो जब हमको प्लुरल बनाना होता है ना, तो एफ या FE को हटा देते हैं और बदले में VES लगाते हैं। जैसे में देख लीजिए लीफ लिखा हुआ है, शब्द के अंत में F है तो F को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे और क्या लगा देंगे उसके अंत में, VES। उसी तरह वाइफ लिखा हुआ है, शब्द को हटाएंगे क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। थिप लिखा हुआ है, शब्द को हटाएंगे F, थिप्स हो जाएगा। लाइफ लिखा हुआ है, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में यदि दिख गया शब्द F दिख गया या FE दिख गया, तो F या FE को हटा देंगे और बदले में क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। ये बात याद रखना। लेकिन कुछ कुछ शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में F भी होता है, लेकिन फिर भी हमको केवल क्या ऐड करना पड़ता है, S, क्योंकि ये किसी दूसरे पार्ट से लिया गया है। जैसे में देखिए ये वर्ब की तरह काम भी करता है। प्रूव का शब्द सुने होंगे प्रूव्ड, ब्रीफ का सुने होंगे ब्रीव्ड, ब्रीफ का सुने होंगे ब्रीव्ड, चिप का सुने होंगे चिप्ड, बिलीव का सुने होंगे बिलीव्ड। विश्वास करना, साबित करना, संक्षेपण करना, मुख्य, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाउन के फॉर्म में क्या होता है, प्रूफ ही होता है सिंगुलर फॉर्म में, और सिंगुलर फॉर्म में ब्रीफ ही होता है, और सिंगुलर फॉर्म में चिफ ही होता है, सिंगुलर फॉर्म में बिलीफ ही होता है। तो कुछ भी याद नहीं रखना, चार शब्द ये है कि जिसके अंत में F लगा हुआ है सिंगुलर नाउन के अंत में, फिर भी हमको क्या ऐड करना पड़ता है, यस। तो प्रूफ का प्रूफ्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स, चिफ का चिफ्स और बिलीफ का क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वैसे नाउन होते हैं जिनका प्लुरल असमान रूप से बनाए जाते हैं। सबके साथ तो कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा था रूल, किसी के अंत में ओ दिख रहा था, किसी के अंत में ओ के पहले वोवेल दिख रहा था, किसी शब्द के अंत में बाई दिख रहा था, लेकिन इसके अंत में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। जो भी दिखेगा दिखने के बावजूद भी इसका रूल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैन का जब हमको प्लुरल बनाना होता है तो मैन का क्या बन जाता है, मैन का हम मेन बनाते हैं। अगर मैन का प्लुरल बनाना है तो मैन का क्या हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा। ठीक है, मैन का जब हमको प्लुरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, मैन का मेन होता है। वुमेन देखिए, वुमेन का वुमेन मतलब ई वाला शब्द कन्वर्ट हो रहा है ई में, और ए वाला शब्द किससे कन्वर्ट हो रहा है, ई में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैन का मेन, वुमेन का वुमेन। चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रेन, ऑक्स का बनता है ऑक्सेन, माउस का माइस जिसको चूहा बोलते हैं, गूज मतलब बत्तख होता है, गीज होता है। डबल ओ को कन्वर्ट करते हैं डबल ई में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह फुट का होता है फिट, जैसे एफ डबल ओ है डबल ई में, डबल ओ है डबल ई में। टूथ टी डबल ओ टी एच, टूथ में कन्वर्ट होता है, डबल ओ होता है कन्वर्ट किसमें, टीथ में, तो टी डबल ई टी एच हो जाता है। डबल ओ को कन्वर्ट करते हैं डबल ई में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिस्टर, पुरुष के नाम के लिए यूज करते हैं, ये आता है मेल के लिए, तो मिस्टर राम, मिस्टर श्याम बोलते हैं, उसी का प्लुरल बनता है मेसर्स बन जाता है। अगर बताएंगे, बताइए जी मिस्टर का प्लुरल क्या होगा, तो बोलेंगे मेसर्स होगा। बताइए कि मिस्ट्रेस का प्लुरल क्या हो जाएगा, जो फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो बोलेंगे क्या कि मिस्डम्स होता है। तो याद रखना है दो कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मिस्टर MR का प्लुरल होता है मेसर्स और मिस्ट्रेस का प्लुरल होता है मिस्डम्स। फिर इतना बात फिर से याद रखना है कि मैन का प्लुरल मेन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, माउस का माउस, माइस, गूज का गीज और फुट का फिट, और मेसर्स का क्या हो जाएगा, मिस्टर का मेसर्स होगा और मिस्ट्रेस का क्या हो जाएगा, मिस्टम्स होगा। ये बात याद रखना है, इसमें कुछ भी रूल अप्लाई नहीं करना है, केवल इस बात को ध्यान देकर देखना है कि किसका क्या प्लुरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कंपाउंड नाउन दिखे तो कंपाउंड नाउन बताए थे दो तरह दिखेगा, एक जो रहेगा शब्द के अंत में फुल लगा हुआ होगा, एक जो रहेगा शब्द के बीच में लगा रहेगा क्या, हाइफन लगा होगा। तो बताइए इसमें हाइफन तो है नहीं, इसका मतलब फुल है। और जब भी आपको कंपाउंड नाउन के अंत में यदि फुल दिखे ना,
तो इतना याद रखना है, जब प्लूरल बनाना है तो केवल अंत में एस ऐड कर देंगे। अगर कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल बनाना है और अगर उसके अंत में अगर फुल लगा हो तो केवल क्या ऐड कर देंगे, यस। जैसे में देखिए कपफुल का हो जाएगा कपफुल्स, स्पूनफुल का होगा स्पूनफुल्स, पॉकेटफुल का मतलब होता है पॉकेटफुल्स, हैंडफुल का मतलब होता है हैंडफुल्स, और माउथफुल का होगा क्या, माउथफुल्स। कपफुल का मतलब होता है भरी कप, स्पूनफुल का मतलब होता है भरी चम्मच, पॉकेटफुल का मतलब होता है भरी जीभ, और हैंडफुल का मतलब होता है भर मुट्ठी या भर हम बोल सकते हैं। माउथफुल का मतलब होता है भरी मुंह, इसी तरह बनाते हैं। तो याद रखना है कि अगर कंपाउंड नाउन के अंत में यदि फुल लगा हो तो जब प्लूरल बनाना होता है तो उसके अंत में क्या ऐड कर देंगे, केवल एस ऐड करेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के बीच में लगा हो क्या, हाइफन लगा हो, तो याद रखना है कि 99% जो प्लूरल बनता है वो केवल लास्ट वाले का बनता है। मतलब अगर दो कंपाउंड नाउन से अगर मिलके बना होता है तो हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना 99% बनता है, इसका प्लूरल बनता है। लेकिन 1% में कौन आता है, ये वाला पार्ट आता है। और सुन लीजिए 1% में कौन आता है, 1% में आएगा गर्ल हॉस्टल आता है। इसी में क्या आता है, गर्ल हॉस्टल आता है, और इसी में आता है बॉय हॉस्टल, बॉय हॉस्टल आता है। अब देखिए दोनों में, गर्ल हॉस्टल में क्या इसका बनेगा, हॉस्टल का या गर्ल का था बताएं कि 1% में, तो गर्ल्स का बनता है, होता है गर्ल्स हॉस्टल। बॉय का किसका बनता है, तो बोलेंगे बॉयज हॉस्टल। बाकी सबके कौन सा पार्ट का बनता है, ये वाला पार्ट का बनता है सबका। देख लीजिए, क्लासरूम का क्लासरूम्स, नोटबुक का नोटबुक्स, हाईवे का हाईवेज, गर्ल स्टूडेंट का गर्ल स्टूडेंट्स, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, हेडलाइट का हेडलाइट्स, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स होता है। याद रखना है कंपाउंड नाउन आपको दो तरह का दिखेगा, एक दिखेगा फुल वाला, एक दिखेगा हाइफन वाला। अगर फुल वाला दिखेगा तो इसके अंत में एस लगा देंगे, लेकिन अगर हाइफन वाला दिखेगा तो 99% जो है राइट साइड वाला का बनाएंगे, और 1% में याद रखना है कि गर्ल हॉस्टल में गर्ल का बनता है और बॉय हॉस्टल में बॉय का बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कंपाउंड नाउन दिखे, लेकिन कंपाउंड नाउन में सबसे पहले फुल दिख रहा था, सेकेंड में आपको हाइफन दिखा, लेकिन इसमें हाइफन भी दिखेगा, लेकिन वो किससे कनेक्ट होगा, प्रीपोजिशन से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा जी, तो हम बोले किससे कनेक्ट है, प्रीपोजिशन से कनेक्ट है। और जब प्रीपोजिशन से कनेक्ट होगा तो याद रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन होगा उसी का प्लूरल बनेगा। तो फादर इन लॉ में बन जाएगा फादर्स का, कमांडर इन चीफ में बनेगा कमांडर्स का, उसी तरह पैसर वाय का बनेगा पैसर्स का, उसी तरह हैंगर का बनेगा हैंगर्स का। इतना याद रखना है। पैसर्स वाय का मतलब होता है राही, राही गिराही जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं, और हैंगर्स का मतलब फांसी भी होता है, ठीक है, टंगना भी होता है। हैंगर ऑन का मतलब क्या होता है, टंगना भी होता है। इसका मतलब ये है कि ये दो शब्द याद रखना है, पैसर का पैसर्स, हैंगर का हैंगर्स। तो इसमें याद रखना है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो यदि हाइफन से विभक्त हो और जिसका कोई ना कोई अंश अगर प्रीपोजिशन हो तो हमेशा याद रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिखा था क्वेश्चन कि दिस मिसोगैनिस्ट, ये जो घृणा करने वाले होते हैं, हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, वो सभी माँ को घृणा करते हैं, ससुर सास का होता है ना, सास ससुर होता है उसे को घृणा करते हैं। लेडी डॉक्टर्स को घृणा करते हैं, और हाउस मेट्स, और जो घर के गृहिणी होते हैं उनसे घृणा करते हैं। अब देखिए कंपाउंड नाउन आप देख रहे होंगे, ऑल मदर इन लॉ, प्लूरल बना दिया है किसमें, ला में, जबकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के पहले वाले लिए बनाना चाहिए था, तो मदर का बनाना चाहिए। अब मदर का क्या हो जाएगा, मदर्स हो जाएगा। लेडी डॉक्टर में किसका बनाना चाहिए था, हम बोले थे कि 99% बनाना राइट साइड का, तो डॉक्टर्स को तो सही बनाया है, मेड्स का भी सही बनाया है, लेकिन उसने क्या किया है, ला में लगा दिया है। होना चाहिए किसमें, मदर में होना चाहिए, इसमें यही गलती था। कंपाउंड नाउन आपको 3 फॉर्म में दिखेगा, मतलब 2 फॉर्म में जनरली दिखेगा आपको, मतलब फर्स्ट में दिखेगा फुल वाला, दूसरा दिखेगा हाइफन वाला, और तीसरा कंपाउंड नाउन हाइफन भी रहेगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, प्रीपोजिशन से कनेक्ट रहेगा। तो जब केवल फुल वाला रहेगा तो उसके अंत में यस लगाएंगे, और जब हाइफन वाला रहेगा तो राइट साइड का बनाएंगे, लेकिन अगर प्रीपोजिशन से कनेक्ट रहेगा तो फिर लेफ्ट साइड का बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको कोई फिर कंपाउंड नाउन अगर आपको दिख गया प्रीपोजिशन के साथ, और अगर प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाला का नाउन का पार्ट बनेगा, तो हो जाएगा ऑन लुकर का हो जाएगा क्या, ऑन लुकर्स। बाय स्टैंडर का क्या हो जाएगा, बाय स्टैंडर्स हो जाएगा। ऑन लुकर का मतलब क्या होता है, तमाशा। बाय स्टैंडर का मतलब क्या होता है, दर्शक होता है। इतना बात याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रीपोजिशन के पहले अगर आपको कोई नाउन रहेगा तो प्रीपोजिशन के पहले बनेगा, अगर प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन नहीं रहेगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाला का बना देंगे, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट में देखिएगा, कुछ वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उसमें मैन या वुमेन का सेम यही शब्द मैन खुद लिखा हुआ होगा और वुमेन खुद ही लिखा हुआ होगा, और जिस जिस कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन लिखा होगा इसमें दोनों का प्लुरल बनता है। तो मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेन सर्वेंट्स, मतलब मैन का मेन भी होगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स भी होगा, वुमेन का वुमेन भी होगा, टीचर का टीचर्स भी होगा, वुमेन का वुमेन भी होगा, डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर्स भी होगा। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट आपको हम बताएंगे यहाँ से कि सिलेबस क्या कहलाएगा, डायग्नोसिस क्या आएगा, बैक्टीरिया क्या कहलाएगा। ठीक है, करने देते हैं आज। देखिए यहाँ तक बताए थे आपको ये बताए थे कि यदि कंपाउंड नाउन में अगर किसी भी हिस्सा में अगर आपको मैन या वुमेन दिख जाएगा तो जब भी प्लुरल बनता है तो दोनों हिस्सा का प्लुरल बनता है, मतलब मैन का मेन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स होगा, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों पार्ट का प्लुरल बन जाता है। लेकिन याद रखना है कि उसमें मैन और वुमेन होना ही चाहिए, ये शब्द एकदम जस्ट फोटोकॉपी होना चाहिए तभी संभव है, अगर दूसरा वर्ड आएगा तो फिर नहीं यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि वैसे लैटिन शब्द, देखिए इसके पहले जो था जनरल वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन अब नेक्स्ट जो पार्ट है लैटिन वर्ड यूज होता है, और लैटिन वर्ड कुछ ही कुछ होता है, बहुत सारा पार्ट नहीं होगा, पेन बुक चेयर की तरह नहीं होगा। ठीक है, कहता है वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो, और जब भी किसी लैटिन शब्द के अंत में अगर यूएस लगा होगा तो जब भी अगर आप प्लुरल बनाइएगा तो क्या ऐड करना है, केवल आई को हटा देना, यूएस को हटा देंगे और आई यूज करना है। जैसे देखिएगा, सिलेबस, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, फंगस का मतलब होता है जीवाणु दीवाणु समझते होंगे, फंगस कवक, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, कैक्टस का मतलब होता है नाकफनी, और फोकस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी जो बोलते हैं उसको, लेंस का। ठीक है, अब सिलेबस यूएस लगा है, जब प्लुरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सिलेबाई हो जाता है, रेडियस का रेडी हो जाता है, फंगस का फंगी हो जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाता है, कैक्टस का कैक्टाई हो जाता है, और फोकस का फोकी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना शब्द ये लैटिन वर्ड है, अगर लैटिन वर्ड के अंत में अगर यूएस लगा हो, जब इसका प्लुरल बनाना होता है तो यूएस को हटा देते हैं और बदले में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। याद रखना है, तो ये लैटिन वर्ड में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी लैटिन वर्ड के अंत में अगर आपको आई एस दिख गया हो, क्या दिख गया हो, आई एस, तो जैसे ही अगर किसी लैटिन वर्ड के अंत में अगर आई एस दिख गया हो, जैसे देखिए डायग्नोसिस मतलब होता है निदान होता है, जो जांच करता है डिजीज को, बेसिस का मतलब आधार होता है, साइंथेसिस का मतलब संश्लेषण होता है, थीसिस का मतलब सिद्धांत होता है, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण होता है, और एक्सिस का मतलब क्या होता है, अक्ष होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी लैटिन शब्द के अंत में अगर यूएस लगा होता था तो आई लिखते थे, लेकिन ये अगर आई एस लगा है तो आई एस को हटा देते हैं और बदले में क्या ऐड कर देते हैं उसके अंत में, ई एस। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर आई एस हो तो जब प्लुरल बनाना है तो ई एस में कन्वर्ट कर देंगे, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस हो जाएगा, बेसिस का बेसिस हो जाएगा, साइंथेसिस का साइंथेसिस हो जाएगा, थीसिस का थीसिस हो जाएगा, और एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, और एक्सिस का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है।